हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनोय। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एसएससी जेई का। ओके, तो आप लोगों को पता है कि एक चीज़ किसी भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख के जाना ज़रूरत होता है, क्योंकि पैटर्न बहुत कुछ आपको पता चलता है। ओके, तो हम सोचे कि एक जो शिफ्ट हुआ था प्रीवियस ईयर, जो लास्ट शिफ्ट एक हुआ था, वो शिफ्ट का कुछ रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चन आता है, टोटल 200 में 50 जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, और वो 50 क्वेश्चन में से आज पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन देखते हैं कितना होता है। ठीक है, नहीं तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। तो पार्ट 1 में आज हम लोग आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके साथ सॉल्यूशन भी। और क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आप लोगों को देख के थोड़ा पता भी चलेगा कि हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। और अभी तो फिलहाल ट्रेंडिंग चेंज ही होते रहता है। जैसे आप लोग आई होप ग्रुप डी दिया है, तो आप लोगों को पता है कि 2018 एंड 2022 ये दोनों में कितना ज़्यादा अंतर हो चुका है दोनों पेपर का। ठीक है, तो ये जो पेपर था ना, ये पेपर आपका हुआ था 24 मार्च 2021 को, लेकिन ये एसएससी जेई का जो रिक्रूटमेंट था ये 2020 वाला रिक्रूटमेंट था, और एग्जाम आपका हेल्ड हुआ था 24/3/2021। ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है, मतलब इलेक्ट्रिकल का पेपर में जो रीजनिंग आया था वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा भी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम जरूर देते, जैसे हम देते हैं वैसे हम देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो 50 क्वेश्चन में आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, किस टाइप का आता है, और किस टाइप का आता है, किस टाइप का आपको प्रिपरेशन करना है। और एक चीज आप लोग को बता देते, ये 200 मार्क्स का पेपर है, इसमें से जो 100 नॉन टेक एंड 100 टेक आता है, टेक में तो आपको स्कोर करना ही है, और उसके साथ जो नॉन टेक में जो 50 मार्क्स आपका आता है रीजनिंग का बता रहे, वो रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। ओके, आप लोग इजीली थोड़ा ज्यादा अगर आप लोग प्रैक्टिस रखेंगे, तो अगर आप लोग हर एक दिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा देते हैं, मतलब वो आपका कैसे प्रिपरेशन है उसका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका थोड़ा अगर पूरा नया है तो आपको अच्छा से थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपको डेली अगर प्रैक्टिस रखेंगे एग्जाम से पहले, अभी मान लीजिए लगभग कोई 1.5 महीना, पूरा 1.5 महीना नहीं है, मान लीजिए 1.5 महीना एग्जाम है, एग्जाम का टाइम है, तो आप लोगों को डेली लगभग प्रैक्टिस करने पड़ेगा। आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करिएगा, तब आपका क्या होगा, एग्जाम में जो दिया हुआ रहेगा वो इजीली, मतलब जल्दी क्लिक होगा। नहीं तो आपका जो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आपका क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप इसीलिए हम बता दे रहे हैं, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रीजनिंग आपका स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप लोग मान लीजिए लगभग 45 से प्लस आप लोग स्कोर कर लेते हैं ना रीजनिंग में, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका जो टोटल मार्क्स में। ठीक है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, और उतना ज़्यादा इजी भी नहीं है, वो भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप लोग कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरत है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ये जो डेट में, जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर होता है 10 से 12 के बीच में, वो पेपर में आया था, तो आप लोगों को जस्ट एक अंदाजा लगेगा, इसलिए हम सोचे कि ये आप लोगों को शेयर करना जरूरत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक दिया है रीजन इज रिटन इज, एक कोड आपको दिया है, हाउ विल पनिश बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। इट मीन्स कोडिंग डिकोडिंग का आप लोगों का यहाँ पर आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्या आता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो, हम छोटा सा वीडियो दे देंगे, जिसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को अल्फाबेट जो सीरीज रहता है ए से जेड तक, ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट भी आता है। ठीक है, जैसे एम का ऑपोजिट क्या होता है आपका एन। ठीक है, जैसे ओ का ऑपोजिट क्या होता है आपका, ओ का ऑपोजिट होता है आपका एल। ठीक है, तो इस टाइप का एक मतलब छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक से आप लोगों को हम बता देंगे एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ए से जेड तक कौन सा नंबर किस में आता है, जैसे 11 कहाँ पर आता है, के में आता है, 20 किस में आता है, टी में आता है। तो इस टाइप को अगर आप लोग याद रखिएगा, तब ये सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कैसा करना है, रीजन जो लिखा हुआ है, रीजन आपको जो TZGUJT कैसे आया है, वो जैसे फॉर्म में आया है, उसी तरह आपको पानिश भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए एक चीज आप लोगों को हम बता देते हैं, क्वेश्चन कम होगा सही बात है, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वो आप लोगों को सीखना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये मेन बात है। अगर आप क्वेश्चन तो आप घर में भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट देखते हैं कितना होता है। 20 लाया है, लेकिन 20 अगर होगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो वो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रीजन क्या लिखा हुआ है, TZGUJT, TZGUJT। ठीक है, ये कोड से ये कोड है, अगर तो आपको निकालना क्या है, पनिश। पनिश का कोड क्या होगा आपका, सेम तरह से
पानिश का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर जल्दी जल्दी में हो जाता तो सही बात है। देखिए जैसे यहाँ पर आर के बाद कितना गैप हो रहा है, बीच में एस, उसको छोड़ के टी। तो वो सब करने से पहले आप लोग एक बार अगर थोड़ा स्पीड भी जरूरत है, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट है, टाइम भी थोड़ा मतलब स्पीड अगर रहेगा तो वो टाइम में आप लोग कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना किसका कोड है। आर है आपका 18, ई होता है आपका 5, ए होता है आपका 1, एस होता है आपका 19, ओ होता है आपका 15, एन होता है आपका 14। और ये इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं, इजीली आप लोग प्रैक्टिस करते करते आपका एग्जाम मतलब ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन कितना नंबर में आता है। टी आता है आपका कितना 20, जेड आता है 26, जी आता है आपका 7, यू आता है आपका 21, जे आता है आपका 10, टी आता है फिर 20। ओके, तो सेम इसी तरह ये इससे ये वाला कैसे आया है, सेम पनिश को ये यहाँ पर कैसे हमको लाना है। उसके बाद भी एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। पी क्या है, पी है आपका 16, ये है 21, ये 14, आई है 9, ए से 19, एच है आपका 8, ठीक है। ओके, एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, ये जो आपका ऑप्शन है ना, ऑप्शन में भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में ध्यान रखने से क्या होता है, क्या जो आपका आंसर ना पूरा भी नहीं निकालने पड़ता है आपको। अगर ऑप्शन मतलब ये एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादातर आप लोग एलिमिनेट ऑप्शन अगर एलिमिनेट करेंगे तो सबसे सही रहता है। तो एलिमिनेट करना अगर मतलब आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एलिमिनेट करिएगा तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये पेन में गड़बड़ी करता है बहुत ज़्यादा ही, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। सो देखिए क्या आया है, 18 के बाद +2 क्या है तो 20। तो यहाँ पर P से +2 करेंगे तो कितना 16 +2 मतलब 18 आपका कितना आता है R, 18 R। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इसको छोड़िए, बीच में हम छोड़ देते हैं। ए 1 है, 1 + 6 किया तब 7 आया, तो ये वाला 14 + 6 करेंगे तो 20 किस में आता है 20 आता है आपका T, ठीक है। फिर देखिए ये S +2 किया है, S +2 मतलब 19 + 2 तो 21 आया, तो इसमें भी सेम +2 करेंगे तो 9 + 2 11 आता है आपका, 11 में आता है आपका K। ओके, फिर देखिए यह है 15 -5 किया है तब आपका 10 है, मतलब 15 - 5 = कितना हुआ 10 आया। तो इसमें 19, तो 19 - 5 कितना होगा 14। तो 14 में क्या आता है, 14 में आता है आपका N। ओके क्लियर, ये आपका 14 + 6 किया है तब आपका 20 आया। तो सेम इसमें 8 + 6 करेंगे तो 14 किस में आता है फिर N में आता है, क्लियर। और वो बीच वाला तो एक बार आप लोग ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिए कितना आ सकता है। देखिए ऑप्शन लगभग हम लोग का मिल चुका है, सब ऑप्शन में देखिए पी है, आर के बाद पी है, वो पी हम ऐसे ऑप्शन देख के इसलिए हम बोले कि ऑप्शन आप लोगों को जरूरत है, पी बैठा दिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते। देखिए ई है आपका 5, ये 26 मतलब ये नीचे से गया है, मतलब 26 के बाद और 5 गया है तब आपका ई आया। तो ये 21 है, तो 21 से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, तो 16 किस में आता है 16 आपका आता है पी में। तो ये आपका आंसर हो गया RPTKNN, RPTKNN आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो और कोडिंग डिकोडिंग जो है ना हर एक एग्जाम में आता है, SSC यही बोले, फिर आपका आप लोग देंगे DRDO देंगे, फिर SL देंगे, IOCL देंगे, जितना भी एग्जाम है, नॉन टेक भी दीजिए, सब में ये डिकोडिंग कोडिंग आता है। तो इसीलिए A से Z तक नंबर जरूरत है। ओके, और इसका जो उल्टा होता है, जैसे A का उल्टा होता है Z, B का उल्टा होता है आपका Y, ठीक है, C का उल्टा होता है X, F का उल्टा होता है U, ठीक है। ये आप एक ट्रिक से बता देंगे तो याद रखिए, याद रह जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कोडिंग डिकोडिंग का है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो देखिए सेकेंड वाला जो है क्या है, क्रॉसिंग, CROCIN, क्रॉसिंग CROCIN। तो ये कैसे किया है RC, ये कोड क्या है TXNI। ओके, तो इससे ये वाला आया है। तो आपको निकालना क्या है, सिग्नल का कोड कैसे निकालना है, ये आपको निकालना है, सिग्नल, ठीक है। तो पहले आपको दिमाग मतलब कैसे कहाँ पर दोहराना है, यहाँ पर दोहराना है कि ये इससे ये वाला कैसे आया, तो इससे ये वाला मेरा इजीली सेम पैटर्न फॉलो करके आएगा, ये मेरा एक दिमाग रहना चाहिए बस। और एग्जाम में ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन अगर लेंगे और पैनिक कीजिएगा ना तो आपका जो इजी क्वेश्चन है ना वो भी आप गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब पैनिक नहीं कीजिएगा, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करके ऑल इज वेल ये बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम मतलब खुद भी करते हैं, इतना जब टेंशन होता है ज़्यादा तो ऑल इज वेल करते हैं, तो थोड़ा मतलब रिलैक्स भी आपको लगता है, ठीक है। तो छोड़िए वो बात। तो क्या किया है देखिए, यहाँ पर CR को चेंज किया है RC, तो सेम पैटर्न में हम लोग कर सकते हैं IS, क्लियर। फिर देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, एग्जाम टाइम के हिसाब से हम करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो OC और TX अभी फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। फिर देखिए IN को चेंज किया है, IN को क्या NI मतलब आगे पीछे कर दिया, तो इसको भी हम लोग कर दे रहे सेम पैटर्न में। तो देखिए ISLA लगभग आ गया है, ISLA, IS पहला दो चेंज,
फिर लास्ट में एल ए। एक चीज देखिए, ऑप्शन जो 4 है ना, ये 4 ऑप्शन देख के भी ये आप लोग आंसर कर सकते हैं, ये दोनों बिना फिलअप करके। क्योंकि देखिए IS पहला में तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। एलिमिनेट करना सीखिए, हम बार बार बता रहे हैं एलिमिनेट करना सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ में। आप रीजनिंग कर लीजिए, फिर आपका जीके भी कर लीजिए, फिर आपका मैथ, टेक्निकल, वट एवर इट इज़, नो प्रॉब्लम, बट आपको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। और एलिमिनेट करने, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं मतलब आपको सोचिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, वो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो देखिए पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन में ISLA है वो हो सकता है, तीसरा ऑप्शन देखिए ISAL वो तीसरा भी नहीं होगा, चौथा देखिए ISIA वो भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ISLA। तो फिर आप लोग बोलिएगा LI कैसे आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से जो आया है ये कौन इसमें भी सेम आया। तो O कितना है आपका, O आपका होता है 15, C होता है आपका 3, क्लियर। और इधर आपका होता है T20 से, और X होता है XYZ मतलब 24, क्लियर। तो देखिए ये 15 से 20 आया मतलब 5 ऐड किया। तो सेम यहाँ पर आपका G कितना में होता है, G होता है 7, तो 7 से 5 ऐड करेंगे तो 12 किस में आता है, L। आई होप क्लियर। दूसरा देखिए 3, ये 24 है, तो 24 और 3 मतलब आगे गया है 25, 26, फिर 1 2 3, तो कितना गया है 5, ठीक है। तो इसमें भी सेम, n कितना है आपका 14, n कितना है आपका 14, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गया, नीचे से ऊपर गया, तो सेम यहाँ पर भी सेम चीज करना है। तो 14 से अगर आप लोग 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 किस में आता है आपका I, तो इसीलिए मेरा I आया है। आई होप क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है ना, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, व्हिच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो सीरीज है ना, ये आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर होगा, उसके साथ वो जो पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ वो आप लोग अगर करिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, और वहाँ पर लिख के भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका बाद क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। देखिए ये एक टाइप का रीजनिंग है जिसमें आपका जो एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आप लोगों को ये सजाना है, मतलब एक लॉजिक में होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन सर्टिफिकेशन, एडमिट कार्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों को पता चल रहा है कि किस टाइप का यहाँ पर दिया है, आप लोगों को थोड़ा भी दिमाग लगाने से ये पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, मतलब पहला क्या हो रहा है। और देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 6 2 5 3 1 पहला वाला, दूसरा वाला क्या है 4 2 6 3 5 1, इसके अकॉर्डिंग भी आपको लगाना है। तो पहला यहाँ पर सबसे पहले क्या काम होता है, देखिए ये 6 में से सबसे पहले एडमिशन का नोटिफिकेशन आता है। जैसे हम लोगों का आता है कि कोई रिक्रूटमेंट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन अगर आएगा तो कितना होगा, पहला आपका कितना है देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन, तो चौथा, 4th आपका पहला हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, वो कितना नंबर में है, 6 नंबर में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एक्नॉलेज किया जाता है, एक्नॉलेज होता है तो 2 नंबर में होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर देखिए एडमिट कार्ड आपका आता है, तो एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के बाद क्या होता है, एडमिट कार्ड के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम, तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही आपका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तीसरा में है देखिए एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद फिर आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है आंसर की निकलने के बाद, वो हम ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो कौन सा पैटर्न फॉलो किया, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल बोला है यहाँ पर, ऐसे आप झूठ मूठ का लगा नहीं सकते। और वहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, तब आप लोग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर बोला था। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, 4 6 2 5 3 1, कौन सा ऑप्शन में है, 4 6 2 5 3 1, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप। तो किस टाइप का रीजनिंग आप लोगों को पता चल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में एक दिखा रहा है कैसे है, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ठीक है, पेपर को एक पैटर्न में फोल्ड किया जा रहा है, उसके बाद आपको क्या यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने के बाद फिर अगर आप ओपन करेंगे तो कैसे आपको पैटर्न मतलब आंसर, मतलब कैसे पैटर्न आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में ही करना है थोड़ा, इसीलिए हम बार बार एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस बहुत जरूरत है रीजनिंग में। आप मार्क्स इजीली ला सकते हैं इसमें, खाली प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सजेशन आप लोग सुनिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऊपर में जो है, तो कैसे आप लोग यहाँ पर क्या होगा और कैसे कर पाएंगे। देखिए पहले लेफ्ट साइड में ऐसे मोड़ा है, ठीक है, फिर क्या किया दूसरा वो उधर वाला लेफ्ट साइड में पहले मोड़ा, फिर राइट साइड वाला मोड़ा है, उसके बाद होल्ड किया। तो होल्ड करने के बाद कैसा होगा, होल्ड तो कर दिया, फिर खोलेंगे तो ऐसे होगा, एक फिगर फॉर्म होगा, हेक्सागोनल फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये तो पहले था, ये भी पहले था, तो पहले ये पार्ट को होल्ड कर दिया था, ऐसे फोल्ड कर दिया था, फिर ये पार्ट को होल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया था सॉरी। तो ये फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए फोल्ड करने के बाद कैसे एक फिगर जो था ये था, उसके बाद आपका ऐसे, मतलब ये ऐसे डॉट डॉट डॉटेड लाइन मतलब आपका फोल्ड हो चुका है। तो फोल्ड होने के बाद यहाँ पर एक अंदर भी एक रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, ठीक है। तो ऐसे आपका होल्ड है, ऐसा आपका होल है आपका यहाँ पर। तो ये अगर आप ओपन करेंगे तो किस टाइप का आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये तो ऐसे हो गया, तो यहाँ पर एक होल होगा। तो ये आप अगर आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक और एक होल आ जाएगा, यहाँ पर एक और होल आ जाएगा, और ये भी ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक होल आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होने का चांसेस है, देखिए ये 4 तो रहेगा, उसके साथ यहाँ पर एक होल और यहाँ पर एक होल, तो कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोग देखिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर कि कैसे फोल्डेड पेपर को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे रिलेशनशिप, जैसे क्वेश्चन आपका दिया है ऑस्ट्रिया के साथ यूरोप, तो ऑस्ट्रिया के साथ यूरोप किस रिलेशन में है, उस रिलेशन में आपको 4 जो है वो आपको आंसर निकालना है। तो ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप कंट्री के अंदर आता है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेल्जियम यहाँ पर दिया है नॉर्थ अमेरिका, बेल्जियम नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता है, वो भी यूरोप में आता है, तो यह आंसर नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं क्या है, न्यूजीलैंड होता कि नहीं है। तीसरा देखिए नीदरलैंड अफ्रीका, नीदरलैंड भी आपका अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, वो भी आपका यूरोप में ही आता है, ठीक है। फिर चौथा देखिए कनाडा साउथ अमेरिका, तो कनाडा साउथ अमेरिका में नहीं आता है, कनाडा आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर दिया है। चौथा है न्यूजीलैंड का ऑप्शन यहाँ पर है ओशियानिया आपका जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट उसके अंदर ही आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग देखिए, रीजनिंग ओनली रीजनिंग करने से भी नहीं होगा, आपको जीके भी पढ़ना होगा, और जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आप लोग देखिएगा जीके आपको अगर आता है तब वो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर दिया है पहला जो नंबर क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, ठीक है। तो देखिए जो 13:195 प्रोपोर्शन 18 क्वेश्चन मार्क, मतलब 13 से 195 कैसे रिलेशन में है, तो सेम रिलेशन में आपको फॉलो करके 18 से आंसर आपको लाना है, तो ये आपका यहाँ पर करना है। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें ज़्यादातर स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर होता है जैसे 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्वायर अभी तक भी अगर आप लोगों को याद नहीं है तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कैसे क्वेश्चन क्या है, 13 से आपका आया है 195 प्रोपोर्शन 18 क्वेश्चन मार्क, तो कैसे है, तो ट्राई करिए। देखिए 13 का स्क्वायर क्यूब तो नहीं होगा, यहाँ पर 13 स्क्वायर कितना आता है 169, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम हॉल में हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए आप लोग एग्जाम हॉल में है, तो उसके बाद आपका नहीं आ रहा, तो फटाफट क्या कीजिएगा, 195 से 169 माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा 26 आ रहा है। तो आपको अंदाजा एक लग गया कि 13 है, मतलब 13 × 2 किया है तभी आपको 26 आया है, तो प्लस 13 × 2, तो इसके बाद आपका आंसर आ गया 195। तो सेम 18 का भी कर लेंगे, तो 18 का स्क्वायर, इसीलिए हम बोले कि स्क्वायर भी याद रखना जरूरत है। 18 स्क्वायर होता है 324 प्लस 18 × 2, सेम पैटर्न हम फॉलो किया, तो कितना होता है 18 × 2 = 36, तो 324 और 36 अगर ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 360। आई होप क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग करते हैं ये सॉल्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट PQ एज शोन। यहाँ पर आपको निकालना है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आप लोग कैसे, देखिए एक आता है आपका मिरर इमेज, एक आता है आपका वाटर इमेज। तो आप लोग एक चीज़ आप लोग हम बता दे रहे, मिरर इमेज और वाटर इमेज में बहुत सारा कैंडिडेट का कन्फ्यूजन होता है, पहले होता है, फिर उसके बाद आपका जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो मिरर इमेज मतलब ये आपका मान लीजिए कोई इमेज यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर अगर मिरर रखेंगे, हम लोग मिरर रख देंगे, तो इसका इमेज क्या होगा, ये साइड में आपका होगा, उल्टा होगा, लेकिन साइड में। देखिए ये ऐसे था, फिर आपका इमेज कैसा होगा, ऐसे होगा, साइड में होगा, ओके। और अगर आपको सेम यहाँ पर ये वाला आपको इमेज दे दिया है, और ये इमेज का पूछा है वाटर इमेज, तो वाटर इमेज क्या होगा, नीचे होता है। मिरर में क्या होता है, ऐसे साइड, ओके। और वाटर इमेज कैसे होता है, ऐसे है, वो नीचे ऐसे होता है। तो ये वाला अगर इमेज है आपका, इसको आपका पूछा कि वाटर इमेज क्या होगा, तो आपका ऐसे हो जाएगा। आई होप क्लियर।
तो यहाँ पर कैसा है, क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है मिरर इमेज। तो क्या है, रिप्लेस का मिरर इमेज क्या होगा, इजीली आप लोग कर पाएंगे। अगर REPLACE, तो ऐसा अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ई आपका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा ना, सेम नॉर्मल चीज़ है, उल्टा होगा। फिर C, फिर आपका A तो A ही रहेगा, फिर आपका L भी उल्टा होगा, फिर आपका यहाँ पर है P भी उल्टा होगा, फिर है E, फिर है R, तो E हो जाएगा ऐसे, और R आपका हो जाएगा ऐसे। तो देखिए ये आप लोग कौन सा, ये आपका हो गया रिप्लेस का मिरर इमेज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर देखिए, हम बोले ना जीके का क्वेश्चन यहाँ पर फिर है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड से कैसे रिलेटेड है, सेम आपको जो फोर्थ वर्ड होगा वो भी आपको थर्ड जो वर्ड है उससे सेम रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, भूटान इज टू थिम्पू प्रोपोर्शन नाइजीरिया इज टू डैश। तो क्या है, ये भी जीके का ही क्वेश्चन है। भूटान का कैपिटल क्या है आपका, थिम्पू, उसके इट मीन्स नाइजीरिया का कैपिटल आपको क्या, यहाँ पर आप लोग अगर जानिएगा तो कर पाएंगे इजीली। तो देखिए यहाँ पर अगर नाइजीरिया का कैपिटल आपका ऑप्शन 4 हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली नाइजीरिया का कैपिटल यहाँ पर अबूजा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मान लीजिए आपको आंसर पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इजीली कर पाएंगे एलिमिनेट, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है, क्योंकि मनीला किसका होता है, मनीला होता है आपका फिलीपींस का। ठीक है, ओटावा किसका होता है, ओटावा होता है आपका कनाडा का, ऑप्शन नंबर बी है। और मास्कट किसका होता है, मास्कट होता है आपका ओमान का। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन अगर आप लोग एलिमिनेट कर पाएंगे तो चौथा ऑप्शन आपका बचा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर भी सेम बोला है, जो यहाँ पर आपका वर्ड दिया है वो आपको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको सजाना है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, देख लीजिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये जो नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर आपको दिया है। एक चीज़ आप लोग को बता दे रहे, ये आप लोग ऑप्शन का अकॉर्डिंग ही करिएगा। देखिए क्योंकि देखिए नॉर्मली आप लोगों को पता है क्या होता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, जो भी है डॉट, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको यहाँ पर जाना है, आगे से आ रहा है, मतलब ऐसे किलो, हेक्टो, डेका से आपका आंसर है, या तो सेंटी, डेसी, मिली, मीटर, डेका, ऐसे आंसर है, आप लोग जाना है। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। पहला ऑप्शन है 1 5 4 2 3, तो पहला है एक मतलब किलोमीटर दिया है, फिर दूसरा है 5 मतलब क्या, डेकामीटर, किलो के बाद डेका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 1 5 4 मतलब सेंटी, किलो के बाद डेका, डेका के बाद सेंटी, ऐसे नहीं होता है, किलो के बाद आपका हेक्टो होता है। तो ऑप्शन ऐसे भी हेक्टोमीटर भी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मिलीमीटर, मतलब इधर से फिर कर रहा है। ठीक है, पहले देखिए मिलीमीटर, उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका सेंटीमीटर, फिर देखिए सेंटीमीटर ये वाला है। ठीक है, फिर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 5 है आपका डेकामीटर, फिर देखिए यहाँ पर आ जा रहा है डेकामीटर, फिर देखिए क्या है हेक्टोमीटर, फिर है आपका किलोमीटर। तो हेक्टोमीटर फिर किलोमीटर, देखिए ये एक मीनिंगफुल एंड लॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है, मतलब छोटा से बड़ा में जा रहा है। देखिए इधर से इधर जा रहा है, तो क्या मिली के बाद सेंटी, मिली के बाद सेंटी, सेंटी के बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, फिर हेक्टो के बाद किलो। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या था, किलो के बाद डायरेक्ट डेका चल जा रहा था, फिर सेंटी, तो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि किलो के बाद हेक्टो है और ऑप्शन में भी हेक्टो है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी भी, आप ऑप्शन नंबर सी बी एंड डी भी क्या चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर यहाँ पर एक दिया है, व्हिच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए, 5, 12, 22, 46, 90, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग गैप भी लेके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 आपका आया है, फिर 10 आया है, ठीक है, फिर यहाँ पर 24 आया है, फिर आपका यहाँ पर कितना होगा 50, 44, तो यहाँ पर फिर गैप लेके, फिर यहाँ पर गैप लेके आप लोग कर सकते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो नॉर्मली आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब ईजिली होगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। तो 5 से 12 कैसे हो सकता है, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि 5 से 12 क्या होता है। 5 2 10 लगा के देख सकते हैं, 10 होता है, फिर उससे अगर 2 ऐड करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। तो 12 से फिर 22 कैसे आया है, थोड़ा यहाँ पर भी देखना होगा आपको। 12 2 24,
फिर उससे 22 मतलब -2 किया है तो 22। तो देखिए आप अभी भी आप लोग कंफर्म नहीं है कि ये एक बार इंटू 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक +2 हो रहा है एक -2 हो रहा है। अगर फिर और 2 में भी आपका सेम पैटर्न फॉलो हो गया तो आपका आंसर सेम इस अकॉर्डिंग आएगा। तो 22 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, देखिए +2 हुआ तो 46, आई एम क्लियर। फिर 46 से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 ज़ा 80 एंड 6 2 ज़ा 12, 92। 92 से फिर देखिए -2 करेंगे तो 90। तो देखिए फिर +2 -2 +2 -2 आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो फिर इसके बाद वाला आंसर क्या होगा, +2 होगा तो 90 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 180 से +2 करेंगे तो 182। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 182। कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रैकेट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन इन द सेम वे एज डैश इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ये तो इजी है। रैकेट बैडमिंटन में क्या है, रैकेट हम लोग का एकदम कॉमन चीज़ है। तो रैकेट किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो क्रिकेट से क्या रिलेटेड होगा, यहाँ पर बैट, पेविलियन, पिच, फिर अंपायर। देखिए चारों चीज़ यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड है। लेकिन देखिए यहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है किससे, रैकेट से। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। क्या बोले, बैडमिंटन, जो बैडमिंटन खेला जाता है रैकेट से। सेम यहाँ पर देखिए क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। चारों चीज़ यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ऐसे आप लोग थोड़ी कर पाएंगे कि पेविलियन, पिच, अंपायर आंसर कर देंगे, नहीं। पहला वाला से आपको कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि कैसे बताया है कि इसके साथ ये कैसे रिलेशन है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का यहाँ पर क्वेश्चन है। वो ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, स्टेटमेंट क्या आपको दिया है, स्टेटमेंट दिया है ऑल कैरोट आर बीन एंड सम लेमन आर बीन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है आपका, देख लीजिए। ऑल कैरोट आर बीन्स, क्या बोला है, ऑल कैरोट आर बीन्स। ये वेन डायग्राम से कर रहे हैं, ऑल कैरोट आर बीन्स। ओके। फिर बोला है सम लेमन्स आर बीन। तो सम लेमन्स आर बीन, देखिए ये लेमन के साथ ये कैरेट का यहाँ पर अभी कुछ रिलेशन नहीं दिया है। रिलेशन क्या दिया है, ऑल कैरोट आर बीन सम लेमन आर बीन, मतलब कुछ लेमन आपका बीन्स है। ठीक है, कुछ लेमन यहाँ पर बीन्स है। तो देखिए कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल कैरोट आर लेमन। तो ऑल कैरोट आर लेमन, कैरोट के साथ तो लेमन का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कैसे होगा, ऑल कैरोट और लेमन कैसे होगा। तो पहला वाला कंक्लूजन गलत। दूसरा क्या है, सम लेमन और कैरेट, सेम। कुछ लेमन क्या है, कैरेट है। तो कुछ लेमन क्या आपका कैरेट है, यहाँ पर कुछ लेमन तो यहाँ पर आपका क्या है, बीन्स है। तो फिर इसके साथ सी के साथ एल का अगर कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे पास, तो कैसे मेरा कुछ कंक्लूजन बनेगा। तो दूसरा भी मेरा गलत है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर सेकेंड जो वर्ड है, जैसे आपका फर्स्ट के साथ आपका रिलेटेड है, तो वो फोर्थ वर्ड भी थर्ड के साथ कैसे रिलेटेड होगा। तो देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन ये वीडियो में भी बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। प्रैक्टिस तो सब कुछ करना है, आपको करना है, मैंडेटरी है। ह्यूमिलिटी क्या है, प्राइड। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमिलिटी अगर प्राइड है तो टेम का क्या होगा। तो ह्यूमिलिटी और प्राइड का क्या अंतर है, ह्यूमिलिटी का एंटोनिम्स होता है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड होता है आपका प्राइड। तो टेम का ऑपोजिट क्या होगा, टेम का ऑपोजिट क्या होगा, टेम का ऑपोजिट आपका यहाँ पर होगा वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जो जंगल में रहता है, और टेम मतलब जो घर में पालतू को बोला जाता है टेम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सिलेक्ट द सेट इन व्हिच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर इन द गिवन सेट। तो एक यहाँ पर एक सेट दिया है 6, 17 एंड 612। सेट क्या है, 6, 17 एंड 612। मतलब यहाँ पर बोल रहा है आपको ये मतलब ये कैसे आया है, 6, 17, 612, ये 6 से 17 या तो 17 से 612 कैसे आया है। सेम ये जो पैटर्न से आया है, ये 4 जो ऑप्शन है यहाँ पर, 4 और जो ऑप्शन में से आपको ढूंढना है, तो ये कौन सा ये वाला पैटर्न ये 4 में से आपको फॉलो कर रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको ढूंढना है कि ये वाला कैसे आया है। क्लियर, ये मतलब कैसे आया है, 6, 17, 612 आपका कोई रूल से आया है, तो सेम रूल आपको फॉलो करके लगाए यहाँ पर। तो 4 में से कौन सा आपका आंसर सही होगा। इस टाइप का भी रीजनिंग आता है। वो कम समय में आपको स्पीड आपको मैंडेटरी है। एसएससी एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन मतलब मेन बात है। और देखिए टेक्निकल हर एक एग्जाम में तो थोड़ा टफ क्वेश्चन देता है, वो सबके लिए टफ होता है। तो वो टफ क्वेश्चन तो बाद में ही करना है आपको, लेकिन इजी तो करना है ना, ये सब तो आपको करना है। आप फिर बोलेंगे कि भैया ये नहीं हुआ था एग्जाम में, उतना प्रैक्टिस नहीं था। तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तब तो होगा ना। तो चलिए देख लेते क्या है, नंबर रिलेटेड इन द सेम वे। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। 6 देखिए यह कैसे करिएगा आप लोग, ट्राई कीजिए।
6 से 17 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कितना 102। 6 × 17 होता है आपका 102। फिर 102 से फिर आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा देख लीजिए कितना आएगा 612। समझ में आया क्या बोले हम? 17 से अगर 6 फिर मल्टीप्लाई करते तो 102 आता है, फिर 102 से 6 मल्टीप्लाई करते तो 612 आता है। तो कैसे जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ, ऑप्शन आप लोग देखिए। पहला ऑप्शन देखिए 4, 19, 204, तो 19 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, तो फिर 76 से अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 280 और इधर 24, तो आंसर आपका आएगा 304। तो आंसर 304 है, 204 है, नहीं होगा। दूसरा देखिए 13 8 कितना होता है, देखिए आपको टेबल जो है ना वो भी आपको याद रखना है। 13 × 8 करेंगे तो 104, तो फिर 104 से आप लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 832, तो यहाँ पर आपको है 414। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए 7 15 735, तो 15 से 7 करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा 105। 105 से फिर आपका 7 करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 735। तो देखिए ये जो पैटर्न हम लोग ट्राई किए हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है ये वाला चीज़, ठीक है। बाकी हम आप लोगों को बोले थे कि 20 क्वेश्चन लाए थे, तो 20 में जितना भी हुआ आप लोग हम करा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसके साथ और भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऐड करके पार्ट 2 में लाएंगे। तो देखिए आप लोगों को इतना मतलब जो भी क्वेश्चन है हमको याद नहीं कितना 8 10 12 जितना भी क्वेश्चन हुआ है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन हुआ है कितना टाइम लगता है, तो ये आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। एग्जाम में हॉल में उतना भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या मैंडेटरी है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एसएससी जेईई में 200 मार्क्स का पेपर आपको अगर पूरा 200 क्वेश्चन देखना भी है तो 20 मिनट में आपको करना होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि 200 में 200 ही करना है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको देखना तो है ना क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे कि भैया मेरा इतना स्लो कर रहे थे कि मेरा टाइम खत्म हो गया, हम 120-30 तक ही पहुँच पाए, फिर आपका मेरा 60-70 क्वेश्चन टच ही नहीं कर पाए, तो आपको 200 क्वेश्चन भी देखना है। तो कैसे देखेंगे वो भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको प्रैक्टिस करना जरूरत है। उसके साथ आप जो भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो आप लोग तीनों ट्रेड से जो भी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को देखना जरूरत है। और ये जो रीजनिंग का था ये तीनों के लिए हेल्पफुल है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए, ये तीनों के लिए हेल्पफुल है। और जीके भी आप लोगों को पढ़ना है, तो जीके तो ऐसा कोई नहीं है, जीके में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि जीके में क्या आपको क्वेश्चन देखिएगा आंसर करिएगा, ठीक ना। जीके में तो ऐसा कोई नहीं कि क्वेश्चन है अरे इसको तो सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर ज़रूरत है, ऐसा होता तो नहीं है। तो जीके में देखना है, अगर आता है तो लगाइए, नहीं तो छोड़ के आगे निकालिए, ये तो बात होता है। लेकिन करना क्या है, रीजनिंग में स्कोरिंग पार्ट है और जो टेक्निकल वो तो आपको करना ही है, वो तो आपका जो मेन है 100 टेक्निकल पार्ट तो आपको करना है, तो वो भी स्कोरिंग पार्ट ही है, लेकिन करना है, प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से होगा। तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे और कितना क्वेश्चन होता है। आज पता नहीं 10-12 जो भी कितना क्वेश्चन हुआ है, हम तो पता नहीं कि हम नंबर देके नहीं किया कि कितना क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी ज़्यादा आप लोग एक काम कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा, तो लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा वीडियो को। और नया है तो अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग ज़रूर आप लोग एक लाइक भी कीजिएगा, और जो आंसर क्वेश्चन का होमवर्क दिया है वो भी आप लोग कॉमेंट में आंसर के साथ आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग करिए, आपका ही हेल्प होगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।